एक कंपनी की मालकिन एक मजदूर को उठाकर बनाती है बहुत सारी कंपनियों का मालिक। कहानी कुछ हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये सच्ची घटना है। एक मजदूर की किस्मत कैसे पलटती है अपना काम अगर वो ईमानदारी से करता है तो। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने रांची और गुड़गांव की सच्ची घटना। ये जो लड़का है वो रहने वाला रांची का है, लेकिन जब वो छोटा था तो उसके माता-पिता का देहांत हो जाता है किसी इंसिडेंट में, और उसके बाद वो अपने चाचा-चाची के पास रहता है और अपनी छोटी-मोटी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद अब वो अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चाचा-चाची ने मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है, अब उनके पास भी पैसा नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। अब उसका एक दोस्त उसे ले जाकर सीधा गुड़गाँव ले जाता है और गुड़गाँव में जाकर एक कंपनी में मज़दूरी का काम दिलवा देता है। वो उस कंपनी में जाने के बाद बहुत अच्छे से काम करता है, उसका नाम होता है सौरभ, और जिसकी कंपनी में काम करता है उसका नाम होता है रविचंद। रविचंद जो है वो बहुत ही अच्छा है इंसान, और पति-पत्नी है, उनके कोई भी संतान नहीं है। अब रविचंद है, उसका सारा काम उसकी पत्नी देखती है। सभी कंपनियों की 6-7 कंपनियाँ उसकी हैं, उनकी वो मालकिन है और उन सभी को वो खुद देखती है। कोई मशीन वगैरह आती है तो वो उद्घाटन वगैरह के लिए जाती है। लगातार जब ये सिलसिला चलता है तो एक दिन उसकी नज़र उस लड़के सौरभ पर पड़ती है, क्योंकि सौरभ जो है वो काम कर रहा था बहुत ही मेहनत से, और वो उसे देख रही थी, वो अपने काम से बिल्कुल भी चोरी नहीं कर रहा था। जब उसे देखती है और पूछती है तो उसने अपनी काफ़ी लोगों से पहचान बना ली थी, क्योंकि कोई भी काम के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था, बहुत ही मेहनत से वो काम किया करता था। तभी उसे पूछती है तो वो बताते हैं कि ये सौरभ है, जो कि रांची से आया है और बहुत ही मेहनत से काम करता है। मालकिन जब उसे बुलाती है तो और लोग चिढ़ने लगते हैं, कहने लगते हैं इसे तो डायरेक्ट मालकिन बुला रही है, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है, मालिक बाय फेस किसी को भी नहीं जानते हैं। वो सिर्फ़ जैसे अब किसी की कंपनी है तो उसमें 50-100 लोग काम अगर करते हैं, तो हर किसी को नाम से भी मालिक नहीं जानता है। लेकिन सौरभ को अब नाम से जान चुके थे और बहुत ही अच्छे से उसे जान चुके थे, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करता था। अब जो मालकिन है, वो उसे बुलाती है और कहती है, "बेटा, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो", और उसे वो सुपरवाइज़र बना देती हैं। पहले 1 महीने तक उसे सुपरवाइज़र बनाकर रखा जाता है, लेकिन उसके अगले ही महीने उसे एक कंपनी का मैनेजर बना दिया जाता है। जैसे ही उस कंपनी का काम देखा जाए, उसका जब उसमें बढ़ोतरी होती है, प्रॉफ़िट होता है, तो अब उसके अंडर में 3 कंपनियों को दे दिया जाता है। वो लड़का सौरभ 3 कंपनियों का काम भी बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करता है और बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। तभी एक लड़की थी नेहा, जो उसी मालकिन के अंडर में एक और दूसरी चौथी कंपनी की मैनेजर थी। वो देखती है कि ये तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहा है, क्यों ना इससे शादी कर ली जाए। तो उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। दोनों बैठकर बात करते हैं, कहते हैं, सर आप 3 कंपनियों के मैनेजर हैं, मैं एक कंपनी की मैनेजर हूँ, क्यों ना हम शादी कर लें, दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छे से हमारी ज़िंदगी कटेगी। तभी यहाँ पर सौरभ कहता है कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है, शादी मेरे माता-पिता, चाची-चाचा जहाँ चाहेंगे वहाँ करूँगा, और जहाँ मालकिन चाहेंगी वहाँ करूँगा, लेकिन लड़की गरीब होनी चाहिए, मैं गरीब घर से शादी करूँगा, जिसके पास शादी करने के पैसे भी तक भी ना हो। इस बात को सुनकर वो चुप हो जाती है और अब वो अपनी मालकिन से छुट्टी माँगता है 1 महीने की, और कहता है, मालकिन मुझे शादी करनी है। तो उसकी मालकिन कहती है, बेटा बिल्कुल शादी करो और बहुत अच्छे से अपना जीवन जियो, और 1 महीने की उसे छुट्टी दे दी जाती है, और अपने गाँव रांची में जाकर अब वो अपने चाचा-चाची का घर बनवाता है, अपना भी घर बनवाता है, और अब शादी के लिए चाचा-चाची से बात करता है। चाचा-चाची ने रिश्तेदारी में ही एक लड़की को देख रखा था, जिसके पास ना देने के लिए कुछ था, ना कुछ था, लेकिन वो बहुत ही संस्कारी और पढ़ी-लिखी लड़की थी। उससे सौरभ की शादी कर दी जाती है। सौरभ उससे शादी कर गुड़गाँव ले आता है और एक फ्लैट किराए पर लेकर उसके साथ रहने लगता है। वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही आदर्शवादी पत्नी थी। बहुत ही प्यार से उनके साथ रहती थी, उनकी हर बात को मानती थी, सुबह-शाम अपने पति का सारा काम करना और शांति से घर पर रहना। और यही चीज़ सौरभ को चाहिए थी, क्योंकि एक पढ़ी-लिखी तो हो भले ही, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो अपने पति की इज़्ज़त बहुत कम करती है, और इसीलिए उसने गरीब परिवार की लड़की ली और अपने जीवन को अच्छे से जी रहा था। तभी उसकी मालकिन को कैंसर हो जाता है, और जब मालकिन को कैंसर होता है तो सौरभ को बहुत दुःख होता है। तभी मालकिन अपनी सारी कंपनियाँ उसके अंडर में छोड़कर इलाज के लिए मुंबई जाती हैं।
और कहती हैं मैं बहुत जल्द आऊँगी, तब तक तुम सँभाल लो। लेकिन वहाँ पर उसे इलाज में सफलता नहीं मिलती है और वो वापस तो आती है, लेकिन अब वो अपने उस सौरभ को बुलाती है, अपने पति को बुलाती है और रविचंद्रा और वो मालकिन दोनों मिलकर अपनी चल-अचल संपत्ति सारी उस लड़के सौरभ के लिए नाम पर कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो भी उनकी बहुत सेवा किया करती थी। निस्वार्थ भाव से उन्हें ही अपना बेटा-बहू वो मान लेते हैं। अपने पति से भी वो मालकिन कहती है कि तुम अब इन्हीं के साथ रहना, यही तुम्हारी देखभाल करेंगे, मेरा आज का कल का कोई पता नहीं, मैं कब जीऊँ, कब मर जाऊँ। इस चीज़ को सौरभ सुनता है, उसकी भी आँखों में आँसू आते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से सारा काम सँभालता है और कुछ दिनों में ही मालकिन का देहांत हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद जो वो रविचंद्रा हैं, वो उनके साथ रहते हैं, लेकिन साल 6 महीने बाद उनका भी देहांत हो जाता है और सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब सौरभ बन जाता है। वो और उसकी पत्नी बहुत ही शांति से रहते हैं, सभी गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोग रहते हैं। ये थी कहानी सौरभ की, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पेज पर नए हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।